9 साल बाद योगी ने खोला सबसे बड़ा राज, बताया कौन सा है उनका पसंदीदा विषय। सुनते ही मंच पर बैठे लोग भी रह गए हैरान। दिल्ली तक सियासत में आया भूचाल। एक तरफ माफियाओं के खात्मे की बात, दूसरी तरफ अफसरों पर तंज। योगी के तेवर देखकर ब्रजभूषण भी दंग। आखिर किसे दिया इशारों में बड़ा संदेश। अगर यमराज भी आ जाए तो फाइल नहीं खुलती, योगी का बड़ा बयान। विपक्ष भी हो गया परेशान, मंच से अफसरों को सुनाई खरी खरी। पूरे प्रदेश में योगी के बयान की चर्चा छिड़ी। इस वक्त योगी के बयान की चर्चा खूब हो रही है, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर चंदा विवाद गहराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में 9 साल पूरे होने के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री पहली बार अपने सबसे पसंदीदा विषय का खुलासा करे तो जाहिर है उसकी चर्चा दूर तक होती है। और इस बार ऐसा ही हुआ है, क्योंकि योगी ने मंच से ऐसी बातें कही जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। सबसे पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई विषय उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है तो वो माफियाओं का खात्मा है। ये बयान आते ही पूरे कार्यक्रम का माहौल बदल गया, क्योंकि योगी ने सिर्फ अपनी पसंद नहीं बताई, बल्कि ये भी संकेत दे दिया कि आगे भी इसी नीति पर सरकार काम करती रहेगी। इतना ही नहीं, अफसरों को भी योगी ने सख्त मैसेज दिया, जिसके बारे में आपको सब बताते हैं। दरअसल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योगी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग की जमीन पर एक माफिया ने कब्जा कर रखा था। मामला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन बुलडोजर चलाकर जमीन खाली करा ली गई। बाद में उसी जमीन पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाया गया। योगी ने इस घटना का उदाहरण बनाकर कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि जनता की संपत्ति को जनता के काम में लाना है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से माफिया विरोधी अभियान चर्चा में आ गया है। समर्थक इसे सरकार की सख्त नीति बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे चुनावी संदेश के रूप में देख रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा सुर्खियां उस वक्त बनी जब योगी ने मंच से नौकरशाही पर भी टिप्पणी कर दी। मुख्यमंत्री ने आईएएस अधिकारियों को लेकर ऐसा तंज कसा जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पहले कुछ अधिकारी फाइलें दबाकर रखते थे और अगर यमराज भी आ जाए तो उनसे फाइलें खुलवाना मुश्किल होता था। योगी ने कहा कि पहले व्यवस्था ऐसी थी जहां फैसले लेने में अनावश्यक देरी होती थी, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। उनके इस बयान को लेकर कई लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी मान रहे हैं, जबकि कुछ से पुराने सिस्टम पर हमला बता रही हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह बयान सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर दिया गया संदेश भी था। इसके साथ ही योगी ने पुलिस विभाग को भी साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्दी पहनकर रील बनाने से ज्यादा जरूरी जनता की सुरक्षा है। योगी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे व्यवस्था पर सवाल उठे। ये बयान भी ऐसे समय में आया जब सोशल मीडिया पर कई पुलिसकर्मियों के वीडियो वायरल होते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या योगी के ये बयान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में प्रशासन और राजनीति दोनों पर इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद मंच से इस तरह के संदेश देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि नीति का संकेत भी माना जाता है। देखा जाए तो योगी के इन बयानों ने एक नई चर्चा को छेड़ दिया। एक तरफ उन्होंने माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई, तो दूसरी तरफ नौकरशाही और पुलिस व्यवस्था को भी स्पष्ट संदेश दिया। माफियाओं का खात्मा उनका पसंदीदा विषय है। ये बात अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं यमराज और फाइलों वाला बयान भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व की निशानी बता रहे हैं, जबकि विरोधी अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि योगी के इन बयानों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इन पर बहस जारी रहने वाली है।